नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल YouTube चैनल। साथियों आज के इस वीडियो पर अपन बात करेंगे सलाह दर्पण ऐप पर शिक्षक ऐप पर अपडेट आया हुआ है, जो कि अब मौखिक धारा प्रवाह पठन आकलन करना होगा। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF कार्यक्रम किस प्रकार से होगा, ORF आकलन कैसे करना होगा और ऐप डाउनलोड एवं लॉगिन कैसे करना होगा, जो मैंने कल के भी वीडियो में बता दिया था कि आपको ऐसा ऐप जो है डाउनलोड करना है। ऐसा न्यू अपडेट है जो दोस्तों संपूर्ण जानकारी के साथ में अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू अपडेट देखने को मिल सके, और घंटी के बटन को जरूर दबाइए। चलते हैं दोस्तों। साथियों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो आदेश हैं, आज बीकानेर से जो आदेश जारी किया गया है, यहाँ पर मौखिक पठन प्रवाह ORF कार्यक्रम राज्यव्यापी शुभारंभ एवं क्रियान्वयन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो कि यहाँ पर 29/3/2025 को शुभारंभ किए गए मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के क्रम में है, यानी मिश्रा के क्रम में है दोस्तों। यहाँ पर MSR है और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं रोक करके भी। मौखिक पठन प्रवाह अथवा ORF और फ्लुएंसी क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता की AI आधारित पहल है, जो विद्यार्थियों की आवाज़ रिकॉर्ड कर उनके पठन कौशल का विश्लेषण करती हैं। और दोस्तों यहाँ पर यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता को मापता है तथा उनके कौशल अंतराल की पहचान करता है। प्रभावशीलता प्रति मिनट सही शब्द यानी CWPM सटीकता के आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों की वास्तविक स्थिति समझ सकेंगे और लक्षित सहयोग प्रदान कर सकेंगे। वर्तमान में ये कार्यक्रम कक्षा 3 से 8 के लिए हिंदी भाषा पठन प्रवाह दक्षता सुधार के लिए तैयार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए जो है हिंदी भाषा के लिए तैयार किया गया है। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों की पठन दक्षता में सुधार के लिए वादवानी AI फाउंडेशन के सहयोग से सलाह दर्पण शिक्षक ऐप के माध्यम से करवाया जाएगा। जी हाँ, वादवानी AI फाउंडेशन के सहयोग से करवाया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को ऐप के माध्यम से ही विद्यार्थी के दक्षता स्तर के अनुकूल रोचक पठन सामग्री दी जाएगी, जिसे विद्यार्थी को निर्धारित समय में पढ़ना होगा। एक सामग्री जो है समय पर दी जाएगी, निर्धारित समय होगा और उसको निर्धारित समय पर पढ़ना होगा। दोस्तों यहाँ पर मौखिक पठन प्रवाह अथवा ORF ओरल रीडिंग फ्लुएंसी के उद्देश्य क्या क्या रहेंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों का जो व्यक्तिगत रूप से पठन दक्षता का आकलन किया जाना, विद्यार्थियों की धारा प्रवाह पठन क्षमता के आकलन के पश्चात उनके दक्षता स्तर अनुरूप आवश्यक कौशल विकास, शैक्षिक रणनीतियों को प्रभावी बनाने हेतु आंकड़ा यहाँ पर विश्लेषण, इस प्रकार से आपको करना होगा। दोस्तों ORF जो टाइम लाइन है वो इस प्रकार से दी हुई है, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 21 से 23 अप्रैल, 28 से 3 मई तक यहाँ पर जो है ये आपको कार्य करना होगा। दोस्तों इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु प्रथम चरण में दिनांक 21 अप्रैल 2025 से 23 अप्रैल 2025 तक विद्यालयों में ORF अभ्यास चरण संचालित किया जाना है। इस हेतु सलाह दर्पण शिक्षक ऐप को APK लिंक सलाह दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा, जिससे उपयोग कर ऐप डाउनलोड करके परीक्षण किया जाना है। इनकी शिक्षक साथियों को सभी को आपको वो ऐप जो है डाउनलोड कर लेना है दोस्तों। और जो 16 मई से है रिमेडिएशन की प्रक्रिया ग्रीष्मोवकाश के पश्चात कराई जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर फील्ड जो अधिकारियों के दायित्व हैं वो भी इस प्रकार दिए हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर जो केंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 16 अप्रैल 2025 को अपराह्न 12 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी केंद्रों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 अप्रैल 2025 को 4 बजे से 6 बजे तक किया जाना है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। शिक्षकों के क्या क्या दायित्व होंगे, आमुखीकरण क्या होंगे। शिक्षकों को ORF मूल्यांकन की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु डेमो वीडियो साझा किया जाएगा। विद्यार्थियों के पठन प्रवाह के उचित आकलन हेतु विद्यार्थियों को उनके स्तर के अनुरूप विभिन्न स्तरों के पैराग्राफ, शब्द, वाक्य पढ़ने के लिए कहा जाएगा। शिक्षक कार्यक्रम से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका समाधान के लिए अपने PEO विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप PEO विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। ORF मूल्यांकन के सफल क्रियान्वयन विद्यार्थियों की पठन दक्षता का सही मूल्यांकन कर उन्हें आवश्यक शिक्षण सहायता प्रदान की जा सकेगी। अतः अधिकारी एवं शिक्षकों को निर्देशित किया जाना है कि वे
इस कार्यक्रम के सभी स्तरों इनकी आमुखीकरण चरण, अभ्यास चरण, आकलन चरण को प्रभावी ढंग से लागू करवाना सुनिश्चित करावे। तो दोस्तों यहाँ पर ये जारी हुआ है आदेश। अब देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार से आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको ये जो कि शिक्षक ऐप है, आपको प्ले स्टोर से जाकर के इसको लॉगिन कर लेना है। मैंने आपके ग्रुपों में डाल दिया है, आपके कुछ लोगों में प्रश्न भी आ गया होगा, और फिर भी आप जो पिछला वीडियो है उसमें जाकर आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रोसेस होगी। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने दोस्तों ये डिटेल जो है यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी। किसी एक विकल्प का चयन करना है, इनमें से आपको एक चयन जो है एक का चयन करना होगा। किसी एक विकल्प का चयन करना है दोस्तों। यहाँ पर जो दिया हुआ है विद्यार्थी आकलन MSRA, विद्यार्थी उपस्थिति बढ़ने के लिए आपको ये उपस्थिति आकलन करना होगा। स्वास्थ्य परीक्षण के लिए आपको ये वाला करना होगा। डिजिटल प्रवेश उत्सव के लिए ये वाला सिलेक्ट करना होगा। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो मौखिक द्वारा प्रभाव पठन किया जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना होगा। तो आपके पास में ये 5 ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। इनकी विद्यार्थी उपस्थिति भी आपको यहाँ से करनी है, ठीक है। सभी स्कूलों में लागू हो गया है दोस्तों। अब यहाँ पर जो मौखिक द्वारा प्रभाव आकलन पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने आपकी इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। ORF यहाँ पर दिया हुआ है और आकलन को पूरा करना है। जैसे कि आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आपकी कक्षा यहाँ पर आ जाएगा 0% आ रहा होगा। और यदि आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे कार्य उपलब्धियाँ, यहाँ पर कार्य उपलब्धियाँ इस प्रकार से दी हुई है। जो भी आप क्लास टीचर हैं, जिस कक्षा के आप कक्षा अध्यापक है, वही क्लास आपकी यहाँ पर ओपन होगी। यदि आपके मैपिंग कक्षा अध्यापक की मैपिंग नहीं हो रही है तो आप अपने जो साधारण प्रभारी हैं उससे मैपिंग करवा करके आप इस कक्षा को आपके ऐप में उपलब्ध करवा सकते हैं। डाटा प्रविष्ट शुरू करें हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे आप इनको करेंगे तो यहाँ से आपको डाटा प्रविष्ट शुरू करना होगा। यहाँ पर आपका जो स्तर है, सेकेंड स्टेप क्या होगा, यहाँ पर आकलन के लिए छात्र चुनना है। यहाँ पर जो ORF है इसके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आज आप किस विद्यार्थी का द्वारा प्रभाव आकलन करना चाहेंगे। जैसे कि आपके विद्यालय में अभी आपकी कक्षा में 16 स्टूडेंट हैं तो अभी तक आपने किसी का भी स्टार्ट नहीं किया है। जैसे आप कर देंगे तो यहाँ पर आपके यहाँ पर संख्या आ जाएगी। ये सूची उन छात्रों की है जिनके लिए अभी तक कोई आकलन पूरा नहीं हुआ है या केवल 2 में से 1 ही पूरा हुआ है। जैसे आप विद्यार्थी यहाँ पर जो आपके विद्यार्थी जो इस प्रकार से ओपन हो जाएंगे सभी विद्यार्थी, इनमें से आपको विद्यार्थी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर विद्यार्थी आप जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आकलन शुरू करने के लिए कहा जाएगा। यदि अनुपस्थित हैं तो आपको यहाँ पर इसकी अनुपस्थिति दर्ज कर देनी है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर स्टेप कर लेना है। और इसमें जो 4th स्टेप है वो इस प्रकार से है कि इस ऐप को अपना काम करने के लिए आप फ़ोन के लोकेशन और माइक के एक्सेस ज़रूरत है, कृपया उसकी अनुमति दें। आपको इस जिस मोबाइल में आप काम कर रहे हैं उस मोबाइल के अंदर आपको उस माइक, उसके माइक और लोकेशन, जैसे कि दोस्तों आप जैसे ही ऊपर से ऐसे करते हैं तो यहाँ पर जो लोकेशन आती हैं ये लोकेशन आपको ऑन कर लेनी है, ये ज़रूरी है। और माइक भी आपको ऑन कर लेना है। जैसे आप माइक ऑन करेंगे तो आपकी के बच्चे की आवाज़ उसमें आसानी से जा सकेगी। दोस्तों यहाँ पर जो लोकेशन है उसको एक्सेस करना है, माइक एक्सेस करना है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे उस टाइम पे सभी आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डेटा की सुरक्षा की जाएगी और यहाँ पर मैं अनुमति प्रदान देती हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर अनुमति जो प्रदान देती हूँ, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर फिर से 5वीं स्टेप जो दोस्तों इस प्रकार से आ जाएगी कि आकलन कैसे करें। आकलन करते समय निम्नलिखित सुनिश्चित करें कि आप जिस प्रकार से आकलन कर रहे हैं तो उस समय आपका जो डाटा है, ऑनलाइन डाटा जो आपको ऑन करके रखना है। यहाँ पर सुनिश्चित करें कि आप आकलन के दौरान इंटरनेट से जुड़े रहें, यानी कि आपका मोबाइल है वो डाटा होना चाहिए, या तो आप वाईफाई से या फिर किसी आपके खुद के डाटा, पर्सनल डाटा से। क्या आप निर्देश पढ़ लिए हैं? आपने सारे निर्देश पढ़ने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। जैसे आप आगे बढ़ देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो 6 स्टेप आती हैं वो आती हैं कि आकलन कैसे करें। आकलन करते समय निम्नलिखित सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जो माइक है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माइक काम करते रहना चाहिए। यदि काम नहीं कर रहा है तो आपको ये जो है डाटा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। आकलन शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि माइक काम कर रहा है या नहीं। तो आपको एक बार टेस्ट कर लेना है ताकि आपका माइक टेस्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि आप वीडियो बना करके उसमें कुछ बोल करके भी देख लें कि आपका माइक काम कर रहा है, या फिर जो अनुमति दे करके आप उसमें बोल सकते हैं। और इस प्रकार से फिर आपको वापस से निर्देश पढ़ लेना है और आगे बढ़ जाना है। 7th स्टेप जो है दोस्तों इस प्रकार सुनिश्चित कर लेना है कि आपका जो मोबाइल है फ़ोन पास रखना है। फ़ोन को अधिक दूर नहीं ले जाना है, आपको फ़ोन को आपके पास में ही रखना है। फ़ोन को आराम से पढ़ सकने वाली दूरी पर ही रखें, ना ज़्यादा पास ना दूर।
इस प्रकार से आपको मोबाइल को अपने पास में रख लेना है दोस्तों, और फिर आपको वापस से निर्देश पढ़ करके आपको वापस आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर जो लास्ट स्टेप जो 8 स्टेप है वो इस प्रकार से आती है कि आपको फिर से जो सुनिश्चित करना है, क्या करना है कि आपका विद्यार्थी अध्यापक रिकॉर्डिंग सुने, यानी कि पहले उस अपलोड करने से पहले अध्यापक उस जो रिकॉर्डिंग की गई है उस रिकॉर्डिंग को सुनना है। अपलोड करने से पहले रिकॉर्डिंग सुनकर जांच ले कि रिकॉर्डिंग अपलोड करने योग्य हैं या नहीं। यदि रिकॉर्डिंग अपलोड करने योग्य हैं तभी आप उसको अपलोड करें, अन्यथा उसको वापस डिलीट कर दें और फिर से उसको दोबारा से शुरू करें। दोस्तों इस प्रकार फिर आपको आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आते हैं अनुच्छेद देखने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करें। यहाँ पर जैसे आप करेंगे तो देखने के लिए रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे और यहाँ पर शुरू करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा शुरू करें। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से पैराग्राफ जो है ये पढ़ना पड़ेगा, और जैसे पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये ऑप्शन जो है शुरू हो जाएंगे, देखने लग जाएंगे, बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं। और टेक्स्ट की जो साइज़ हैं आप बड़ी कर सकते हैं, इधर यदि इसको इधर ले जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी और इसको इधर ले जाएंगे तो साइज़ छोटी हो जाएगी। तो टेक्स्ट जो फॉन्ट है, फॉन्ट की साइज़ आराम से आप छोटी बड़ी भी कर सकते हैं। आपको यदि छोटी दिखाई दे रही है तो आप जो ये कर्सर पड़ा हुआ है इसको पकड़ करके हाथ से इधर ले जाएंगे तो इस प्रकार के बड़े हो जाएंगे, यदि इस ले जाएंगे तो इस प्रकार से छोटे हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। और जैसे आप शुरू करेंगे, शुरू करते ही आपकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है और उपयुक्त लगी हैं तो दोस्तों जानकारी को शेयर करें, और यदि आप चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित आपको हर प्रकार की जो अपडेट हैं वो तुरंत आपको मिल सके। और इसके लिए केवल आपको एक कार्य करना होगा, जो घंटी का बटन दिया हुआ है नीचे, उस घंटी के बटन को अवश्य दबाना है, ताकि जैसे ही डाटा अपलोड हो, इधर से मेरी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको तक पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।